हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। और हम सब लोग बढ़िया हैं, अच्छे हैं, मौज में हैं, मस्त हैं। तो यहाँ पे ये मेरी वीडियो गांव की है। अभी 2-3 वीडियो मैं बना के लाई थी और उसमें मैं गांव में चटनी बना रही थी। सिल की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और उधर भाभी ने चूल्हा सिलगा दिया था रोटी बनाने के लिए। तो भाभी आटा गूंद के अंदर रखी आई थी किचन में और यहाँ पे आग जलाने लगी थी। छोटी वाली भाभी का बेटा बीमार हो रहा था तो वो लेके बैठी थी सर्दी में, वरना उस दिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी जिस दिन का ये वीडियो है। इतना हम रहे, मतलब 2-3 दिन तो तगड़ी सर्दी हुई है, बारिश वो नहीं हुई, धूप नहीं निकली। फिर 2 दिन लास्ट में धूप निकली थी। 8 दिन रह गए हम लोग गाँव में। तो यहाँ पे मम्मी भी खड़ी हुई थी। वो चीकू किट्टू को मतलब कुछ बोल रही थी कि किट्टू तू भी कर दे ऐसे वीडियो में, तू भी दिखा दे, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी ना। तो वो थोड़ा परेशान भी हो रहा था, सोची मन बहल जाएगा, बच्चा है। लेकिन चीकू याद आता है, किट्टू नहीं सुन रहा था। और ये है किट्टू। ये तो एक दिन बैठा था, वो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी कि कैसे बैठा है सोफे पे। वो किसी से नहीं डरता है, बड़ा नालायक है, देखो उल्टा मारता है वो। अपनी वीडियो देखेगा तो पता चलेगा। और क्या था इसके आगे वीडियो देखिए। मैंने भाभी का मेकअप किया है और वो भाभी का मेकअप किया है। भाभी को अपनी तीनों वे पहना के, ड्रेस पहना के उनके फ़ोटो वगैरह खींचे हैं। मैं कहा चल खींच देती हूँ, वीडियो बनाई है। और वो भी आते टाइम का वीडियो है। वो जिस दिन मुझे आना था ना, वो वीडियो, ये वीडियो 2 दिन का है। ये वीडियो 2 दिन का मैंने वो किया है, मिक्स किया है। ये देखो, ये दोनों भाई लड़ रहे थे, विराट और विराट के मामा का बड़े वाले का छोटा बेटा। देखो बहुत शैतान बच्चे हैं मेरे भतीजे जो छोटे छोटे से ही चलते, एकदम ऐसे हाथ वाथ उठा के चलते हैं मारने को। बड़े नालायक हैं। क्योंकि गांव में ना पापा उन्हें डांटने नहीं देते, पापा मम्मी, और उन्हें उसमें प्यार में और गाली वगैरह सिखाते हैं कि बोल ऐसे है, बोल एक बोल, वो बोल। तो वो बोलते रहते हैं और उन्हें दिखता रहता है कि हमें कोई डांटेगा नहीं, तो वो बिगड़ जाते हैं। इसलिए अब देखो ये उतर के चल, देखो देखो कैसे कैसे भाग भाग के आ रहा है वापस। इसे पता ऊपर, मैं तो ये लाई ना कपड़े। ये फिर जाके ना गांव में जाके टाइम तो पास होता नहीं है, क्योंकि भाभी हर काम कर लेती है। और फिर मैं गई थी गेट की तरफ को, तो एक कपड़े वाला जा रहा था, मैंने उसे बुला लिया। मैं हमारे गांव के पास का ही था। और फिर हमें उसके सूट अच्छे लगे तो हमने ख़रीद लिए थे, क्योंकि लाने के लिए जो वो सूट ले जाने के लिए, मतलब लाने के लिए भी लेने थे। और सर्दी भी हो रही थी, वो मार्केट कौन जाए, तो मैंने तो वहीं ख़रीद लिए थे। फिर मैं कह रही, मैंने के लिए मेरा काम तो हो गया, मतलब इसके विराट के पापा के पैसे दे दियो और बाकी मैंने सब खरीद लिए हैं। तो फिर मैं भाभी बोली कि मैंने आज तुम्हारे मारो ना गई, मुझे जूते उत्ते पहन के आने थे, चप्पल वगैरह लानी थी, मैं तो तुम्हारी वजह से ना गई, अब कैसे करूं। मैंने कि चल। तो फिर एक दिन फिर हम गए थे। फिर ये वैसे अपने बेटे को दिखाने गया था छोटा वाला भाई मेरठ। तो वो हमें किले उतार गया था रास्ते में। इतने मतलब वो मेरठ से दिखा के लाया था, इतने हमने ख़रीदारी कर ली थी। इतने वो मतलब हमारी हुई भी नहीं थी ख़रीदारी, इतने वो आ गया था कपड़े वगैरह ले लिवा के। और सूट अच्छे थे उस पर, तो मैंने 4-5 सूट उससे ले लिए थे, क्योंकि ऐसे ही वहाँ मिलते हैं किले में। और ये जो ना नील गाय का बच्चा था, ये आ गया था, ये सबके घर चला जाता है और आ जाता है। ये मेरे चाचा जी ने पाल रखा है। वे ना बहुत छोटा सा ले आए थे इसे, निप्पल से दूध पिलाया करते थे। और ये अगर वे कोई दिखे ना घेर में, तो खेत पे पहुंचेगा सीधा, उनके पीछे पीछे जीने पे भी चढ़ जाता है और खेत में भी हो आता है, सब जगह घूम आएगा, लेकिन आके वहीं रुकेगा, घेर में ही रुकेगा, छोटू हरके में। देखो अभी हमारे इस कमरे में घुस जाएगा, इसमें रातब रखा हुआ है, तो वहाँ से रातब खाने के लिए और कोई से कमरे में नहीं जाता, उसमें ही जाता है। ये मैं रेनू का मेकअप करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कि चल कर देती हूँ तेरा मेकअप जाते टाइम। हम बाहर बैठे थे, ऐसी मस्ती कर रहे थे और शाम का टाइम हो रहा था। वो कह रही थी कि काम का टाइम है गा। मैं कहा चल काम का टाइम तो है ही, पर चल आज करते हैं। इतना अच्छा नहीं होता, मतलब मेरे पे 2-4 सामान ही थे, बाकी इतना नहीं था। तो
और अंदर वैसे भी पापा आ गए थे फिर बाहर, फिर हम अंदर पहुंच गए थे। तो अंदर लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत सी रहती है गांव में, तो वहाँ पर अंधेरा अंधेरा सा आ रहा था, काला काला सा आ रहा था। और उधर इसने बाल भी ना धो रखे थे, नु कह रही मेकअप करे तो मेरे बाल तो धुआ लेती। बालों में इसने ढंग से कस के तेल डाल रखा तो चिपके पड़े थे बिल्कुल सिर से, बेचारी के कुछ तो है ही ऐसे। तो यहाँ पे मैं इसे फिर अंदर ले आई थी। मैंने आँखों का मेकअप कर दिया था येलो और मेहंदी कलर के, उसमें आईब्रो इसकी बनी हुई नहीं थी। तो यहाँ देखिए ये इसका फाइनल लुक आया था। कोई कोई लोग ना बिना मेकअप के सुंदर लगते हैं, मेरे बिना मेकअप के ज़्यादा सुंदर लगती है। बस वो डेली यूज में लिपस्टिक बिंदी लगा लेगी, क्रीम लगा लेगी, बस उसमें ही बहुत सुंदर लगा है। एक आदत तो आदत भी होती है, जैसे ज़्यादा लिपा पोती की। ये देखिए इसका छोटा बेटा भी आ गया था यहीं पे, सब लोग यहीं पे थे, हट नहीं रहे थे बच्चे की क्या कर रहे हैं क्या कर रही है मम्मी और बुआ क्या कर रही है। यहीं आकर सारे यहीं पे चिपक जा रहे थे। उसके बाद दूसरी ड्रेस पहना के दिखा दूंगी मैं इसे, मैं निकले दूसरी। वो बाल वाल बहा रही थी, वो अपने बालों से ही परेशान थी उस टाइम में, कह रही थोड़े से बाल बस ज़्यादा बाल चिपक गए हैं, तेल ज़्यादा हो, मतलब घर में जैसे लगाए रखते हैं वरना टूटने शुरू हो जाते हैं कि ज़्यादा। अगर उन्हें ऐसा पता होता तो मैं बाल धुल लेती, लेकिन मैंने की चल कोई बात नहीं, एक याददाश्त रहेगी। मैं वीडियो बना लाई थी कुछ, क्योंकि कुछ कुछ यादें होती है ना, तो वे समेट लेनी चाहिए कभी भी जब भी मौका मिले। मैं मम्मी पापा की भी वीडियो बना लाई थी, इससे पहले मैं डाल दिया था मैंने। इतनी ज़्यादा वीडियो तो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि वो है ना, एक तो ये लड़का मेरा मोबाइल नहीं छोड़ता, और ये फिर ये वो करता है, ये बच्चे सारे दिन मोबाइल मोबाइल, जब भी बनाओ फिर वे कुछ ना कुछ काम में लगी रहती थी कि ये देखिए बालों को ही बेचारी उन्हें खोल रही थी बार बार, पर अच्छी लग रही थी। जो मतलब जो था बस मेकअप वही था।